Good morning class 4th students. I hope that you all are doing good. Today I am going to explain your next chapter, chapter 19, Abdul in the Garden. I hope that you have completed your previous chapter till chapter 18. So let's see chapter 19, Abdul in the Garden. Abdul in the Garden. Okay, this is the story of Abdul and his father. ये स्टोरी है अब्दुल की और उसके गार्डन की. It was a holiday. अब्दुल was helping his अब्बू in the garden. आज छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है. अब्दुल अपने फादर की हेल्प कर रहा है, अपने अब्बू की हेल्प कर रहा है उनके गार्डन में. अब्बू was clearing the dried leaves and grass from the vegetables beds. अब्बू क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड में जो लीव्स है, जो ड्राइड लीव्स गिरी हुई हैं या जो ग्रास उग गए हैं उनको वो साफ कर रहे हैं. ठीक है, वो घास साफ कर रहे हैं जो वेजिटेबल्स के बीच में लग गई है. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the small grass. जब अब्दुल स्टार्ट करता है ग्रास को निकालना उसमें से, तो वो ये देखता है कि ग्रास को सॉइल से निकालना इजी नहीं है. क्यों नहीं है इजी? क्योंकि जो आपने देखे होंगे कि रूट जो होते हैं, जो ग्रास के रूट्स होते हैं, वो अच्छे से सॉइल को बिल्कुल पकड़े हुए होते हैं. ठीक है, तो वो यही नोटिस करते हैं कि उसमें से ग्रास निकालना इजी नहीं है. His hands become red by the effort. और उसके एफर्ट से उसके जो हैंड है वो रेड हो जाते हैं. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant timber. इसके बाद जब वो निकाल रहा होता है तो वो देखता है कि उसी के साथ जो पी प्लांट होता है, ठीक है, वो उसकी भी स्टिक को निकाल देता है. द डेलिकेट स्टेम ऑफ पी प्लांट ब्रोकन. और इसकी वजह से जब वो निकाल रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पी प्लांट की जो डेलिकेट स्टेम है, जो बिल्कुल कोमल से जो उसकी स्टेम है वो टूट जाती है. ठीक है, ब्रोक हो जाती है. अब्बू सेड, व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास. अब्बू कहते हैं तुम ग्रास को पुल क्यों कर रहे हो, खींच क्यों रहे हो, उसे क्यों खींच के निकाल रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. जो ग्रास की रूट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें खोदना है और खोद के जो है उन ग्रास को बाहर निकालना है. ठीक है, डिग करना है तुम्हें सॉइल में, इसके बाद ग्रास को बाहर निकालना है. ऐसे उसे पुल करके नहीं निकालना है, ऐसा अब्बू कहते हैं. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब्दुल जो है बहुत सावधानी से प्लांट के नीचे जो है गड्ढा करता है और उसके बाद उससे वो ग्रास को निकालने लग जाता है. He then saw that the root of the grass plant were longer as much and much more spread out than the part of the plant above the ground. इसके बाद देखता है कि जो उसकी रूट है वो तो इतनी लॉन्गर है जितना को वो प्लांट है. ठीक है, जितना लंबा, जितना बड़ा वो प्लांट का पार्ट है, उतना ही जो है उसकी रूट भी अंदर तक स्प्रेड हुई है, उतनी फैली हुई है. ठीक है, जब वो उसे बाहर निकालता है तब वो नोटिस करता है. Now here few questions. The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass wire. ठीक है, तो क्यों डिफिकल्ट होता है जो स्मॉल ग्रास है उसको बाहर निकालना? क्योंकि एक तो पहले वो जो और भी जो वेजिटेबल्स लगाते हैं, ठीक है, उनके साथ उग जाता है और उसकी जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है, सॉइल को बिल्कुल जो है जकड़ लेती है. ठीक है, इसी वजह से जब उसे पुल किया जाता है तो वो इजी नहीं होता है, वो बहुत हार्ड हो जाती है नीचे से. ठीक है, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. क्या सारे ही प्लांट्स में रूट्स होते हैं? सो यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. Look at some plant and trees around you. Imagine how deep and spread out of root of these are. इसके बाद इमेजिन कीजिए कि आपके जो है घर के पास या आपके ही ग्राउंड में कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी जो रूट्स है वो कितने इंचेस तक नीचे होती है. सो लगभग 2 to 10 इंचेस जो है वो लॉन्ग होती है नीचे. ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट. आप भी जो अगर कोई ग्रास है या कोई ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जो अनयूजफुल है, तो आप उसे निकाल के उसकी रूट को मेजर कीजिए और चेक कीजिए कि उसकी रूट जो है वो कितने इंचेस नीचे सॉइल में लगी हुई है. Now come to next page and see the next question. After 3 days, Abdul saw that the broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? So 3 दिन के बाद जब अब्दुल उस ब्रोकन प्लांट को देखता है, उस पी प्लांट को देखता है, तो वो ड्राई हो चुका होता है. सो गैस कीजिए कि कौन सा पार्ट जो है ड्राई होगा और क्यों होगा. So the leaf of the broken part
of the pea plant would have dried up. जो उसकी leaves होंगी वो भी सूख चुकी होंगी. This is because the broken part of the plant did not get water and minerals from the soil. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो broken part है अब वो वाटर या मिनरल्स जो है रूट जो सॉइल से नहीं ले पाएगा. ठीक है, इसी की वजह से वो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट. Abbu remembered that he had to send some radish home. अब अब्बू को याद आता है कि उन्हें कुछ रेडिश, कुछ मूलियां जो है कहाँ भेजनी है, अपने घर पे भेजनी है. He started to pull the radish out of the soil. वो क्या करते हैं कि रेडिश को बाहर निकालना शुरू करते हैं सॉइल से. अब्दुल wondered whether these were also root. अब्दुल जो है चौंक जाता है ये देख के कि जो रेडिश है वो भी एक रूट है. ठीक है, रेडिश भी रूट्स हैं. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. जब वो देखता है कि कुछ ही रेडिश जब वो निकाल रहे होते हैं, अभी तक उन्होंने कुछ ही रेडिश निकाले होते हैं, तभी अचानक से बहुत तेज विंड आने लग जाती है और रेन शुरू हो जाती है, बारिश होने लग जाती है. Both of them picked up the radish and run. दोनों ही अपनी रेडिश को उठाते हैं जो निकाले होते हैं ग्राउंड से और किसकी तरफ जाते हैं, अपने घर की तरफ दौड़ते हैं. They had just reached home when the branch of the neem tree in country yard broke and fell. जैसे ही वो घर पहुंचने ही वाले होते हैं तो उनकी जो कॉन्ट्री यार्ड का जो नीम ट्री है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है. इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस. और यहाँ तक कि इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस. जो अब्बू हैं वो बहुत लकी होते हैं क्योंकि वो मिस हो जाते हैं. वो जो ट्री जो गिरा है उनके जो विलेज में, उनके कॉन्ट्री यार्ड में, वो थोड़ा ही बच जाते हैं. ठीक है, उनके जो है बिल्कुल साइड में वो पेड़ गिरता है जब वो लोग घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं. बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्मी. दोनों ही जो है बैठते हैं और टी अम्मी के साथ टी लेते हैं. अब्बू सेट टू अब्दुल. अब्बू कहते हैं अब्दुल से, द प्लांट्स were getting dry. जो प्लांट्स हैं वो सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं. Now that it has rained, we will not have to water the plant. अब वो कहते हैं कि सारे जो प्लांट्स थे वो सूख गए थे, ड्राई हो गए थे, तो अच्छा ही है कि रेन आ गई. अब हमें अपने प्लांट्स को वाटर देने की जरूरत नहीं है. We can now sit and play लूडो. हम जो है बैठ सकते हैं और आराम से लूडो खेल सकते हैं. Now here also few questions. So let's discuss these questions. Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? आपको क्या लगता है कि जो नीम ट्री है वो जो है स्ट्रॉन्ग विंड में नहीं टूटता है? ठीक है, सो बताइए. ज्यादातर जो है आपने देखा हो कि ज्यादातर जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, जैसे नीम ट्री है या बनियन ट्री है, ये बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड भी आती है तो भी बहुत जल्दी नहीं टूटते हैं. क्यों नहीं टूटते? क्योंकि जो उनकी रूट्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. ओके, और वो जो सॉइल है उसके बहुत अंदर तक फैली होते हैं, लगभग बहुत अंदर तक. जहाँ पे कोई भी ट्री होगा उसकी जो रूट्स होंगी वो आसपास जो है बहुत दूर तक फैली होती हैं सॉइल के अंदर, और वो सॉइल जो है उन्हें बहुत मजबूती से अंदर से पकड़े हुए होता है. इसी वजह से ज्यादातर जो है ट्रीज विंड में नहीं टूटते हैं. On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? So कैसे होता है कि जब हम सॉइल के अंदर वाटर डालते हैं तो प्लांट ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करने लग जाता है और जो उनकी लीव्स होती हैं वो भी फ्रेश हो जाती हैं दोबारा से. तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सॉइल के अंदर उसकी रूट्स में वाटर को पुल करते हैं, जब हम डालते हैं उसमें, जब पुटिंग करते हैं, तो वो जो वाटर है, वाटर सॉइल वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद उसकी रूट से जो है उसकी पूरे जो है स्टेम तक, इसके बाद उसकी जितनी भी टहनियाँ हैं एक ट्री की, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो भी उसके फ्रूट्स हैं, सारी जगह मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में वो पूरे प्लांट पे ट्रांसफर करते रहते हैं. सपोज दैट इज अ ट्री. अगर ये एक ट्री है तो कैसे इसकी जो है लीव्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है? तो उसकी रूट से पहुंचता है. ठीक है, एक ट्री की रूट में जब वाटर डाला जाता है तो वो वाटर सॉइल जो है वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और वो जो है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में बदल के, मिनरल्स के फॉर्म में बदल के लीव्स तक, स्टेम्स तक, हर जगह ट्रांसफर किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
वट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? आपको क्या लगता है सारे ही प्लांट्स को वाटर की नीड होती है? सो यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर एक्सेप्ट द कैक्टस एंड फ्यू। यस, एक्सेप्ट द कैक्टस। कैक्टस देखेंगे आपने, कैक्टस को बहुत ज्यादा वाटर की नीड नहीं होती है, इसलिए वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे लेक ऑफ वाटर है, जहाँ पे वाटर की कमी है। ओके, लेस वाटर है जहाँ पे, जिन एरियाज में, वहां पे आपने देखेंगे सबसे ज्यादा कैक्टस के प्लांट होते हैं। ओके, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? कौन से प्लांट्स हैं जिनको डेली जो है, हमेशा जो है वाटर की नीड होती है? सो फ्लावरिंग प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग। जो फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें फूल आते हैं सबसे ज्यादा, उन प्लांट्स को सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, रेगुलर वाटरिंग की जरूरत होती है। What will happen if nobody gives water to these plant? क्या होगा अगर कोई भी वाटर को जो प्लांट है उनको वाटर नहीं देगा? So these plant would die if nobody gives water to them. अगर कोई भी उन प्लांट्स को वाटर नहीं देगा तो प्लांट्स क्या होंगे? डेड हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ओके, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री। अब्दुल ने रियलाइज किया कि वो लोग जो है नीम ट्री को वाटर नहीं देते हैं या उन पे वाटर नहीं डालते हैं उसकी रूट में। वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? तो वो कहाँ से वाटर लेता है? ही थॉट विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग, वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, मेक टू गेसेस। तो आपको अब सोचना है कि आपके भी घर के आसपास कोई बड़े प्लांट होंगे, जैसे बनियान ट्री होगा या नीम ट्री होगा, तो सोचिए कि उन ट्रीज में तो कोई वाटर नहीं देता है, तो कैसे वो लोग अपना मिनरल्स लेते हैं? सो दिस इज बिकम, कैसे होता है? दिस इज बिकॉज द रूट ऑफ द नीम ट्री गो डीप इनटू द सॉइल। ऐसा इसलिए होता है कि जो नीम ट्री की रूट्स हैं वो सॉइल में बहुत अंदर तक जाती हैं, अंदर तक जाती हैं, एंड शक वाटर फ्रॉम एंड सक वाटर फ्रॉम द सॉइल ऑल्सो। ओके, इसके बाद वो सॉइल से जो है वाटर सोखते हैं। ऑल्सो अदर बिग ट्री लाइक मैंगो, बनियन ट्री डू नॉट रिक्वायर्ड एज द वाटर देम। ओके, और जो ये बड़े प्लांट हैं, जो बड़े ट्रीज हैं, जैसे बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इनकी जो रूट्स होती हैं ये क्या करते हैं, बहुत नीचे तक, जमीन के नीचे तक जाती हैं, ठीक है, सॉइल के बहुत अंदर तक जाती है, और वहीं से जो है वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, वहीं से वाटर को शक करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब्दुल वॉन्डरेड वेदर रेडिश वॉज अ रूट, व्हाई डिड ही थिंक सो? अब अब्दुल सोचते हैं कि रेडिश जो है वो एक रूट है, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज द स्मॉल रूट्स ऑन द रेडिश एंड द फैक्ट दैट रेडिश ग्रोज अंडर द ग्राउंड मस्ट हैव मेड। तो आपने देखा होगा रेडिश कहाँ लगता है, वो सॉइल के अंदर लगता है, ठीक है, इसीलिए उसे रूट कहा जाता है। सो रूट हम किसे कहते हैं? जो हिस्सा, जो प्लांट का हिस्सा सॉइल के अंदर होता है उसको हम रूट कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं, ठीक है। शूट और रूट होते हैं, तो शूट वाले पार्ट में सारे प्लांट के पार्ट आ जाते हैं और रूट वाले हिस्से में उसका रूट आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, look at the pictures below and find out which of these vegetables are root. So यहाँ पे पिक्चर्स देख के आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से जो है रूट्स हैं। सो कैरेट इज अ रूट, रेडिश, बीट रूट एंड रूट कैबेज, ये जो है ये रूट्स हैं, ये सॉइल के अंदर उगते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर उगते हैं, इसलिए हम इनको रूट कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम शूट कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू ओनली दैट मच. Rest of the chapter I will tell in my next video in part 2. Okay, so you have to read this chapter properly and do your book work also. So thank you so much.